तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है और आपने इसको अगर कंसेप्ट सीख लिया ना, यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई भी इस जैसे क्वेश्चन में फिर मसला नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने सही अंदाज से सुना और समझा तो। स्टूडेंट्स यहाँ में कहते हैं कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तीन तरीके होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला जो आज हम मेथड पढ़ रहे हैं ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, वो फैक्टराइजेशन मेथड है। आपने ये फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी तरह समझना है। देखें, फर्स्ट ब्रिंग देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म देन फैक्टराइज। स्टूडेंट्स फैक्टराइज करने से पहले आपने उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का आप पहले क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह लानी है। आप स्टूडेंट्स देखें कि ये क्वेश्चन 2 की जुज नंबर 2 है ना, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में पड़ी है। देखें, पहले 2 वाली पावर है, फिर 1 वाली, फिर कॉन्स्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह है। आप स्टूडेंट्स असल चीज़ जो आपको समझनी है वो अब आ रही है हमारे पास। मैं आपको ये यहाँ पर हल करके बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको समझ आ जाए। देखें यहाँ पर हमारे पास है 1x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास x² माइनस x माइनस 6। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 1 है हमारे पास। स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो इन x² वाली को और कांस्टेंट वाली जो कोएफिशिएंट है ना, इनको ज़रब देनी है। x² को नहीं देनी, ये इसके साथ जो कोएफिशिएंट पड़ा होगा इसको देनी है, यहाँ इसके साथ ज़रब देनी है। जो जवाब आई, मैं तरतीब से आपको समझा रहा हूँ, आपने लिखना है, वो जवाब आई वहाँ लिख देना है। देखें ये था प्लस का 1, जिसकी अलामत ना हो उसका प्लस। +1 जब -6 के साथ खाएगा तो -6। अब स्टूडेंट्स हमने बनाने हैं इनके फैक्टर। क्या बनाने हैं? फैक्टर। फैक्टर बनाने का तरीका ये है कि आपने अलामत को फ़िलहाल निगलेक्ट कर देना है, अलामत को नहीं देखना। आप पहले तो देखें, पहले 6 ऐसे कौन से आदाद हैं जिन्हें हम ज़रब दें तो 6 बनती है। शुरू से पहले 1 से शुरू करें, 1 को ज़रब दें किससे कि 6 बने तो वो 6 से होता है। फिर अब 2 की बारी आई, 2 को किस से ज़रब दें कि 6 बने तो वो 3 के साथ 6 बनता है। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को हमने जो ज़रब दिए ना, जो हमारे पास जवाब आया है, अब हमने यहाँ 2 ऐसे फैक्टर लिखने हैं। स्टूडेंट्स आपने ध्यान से सुनना है कि ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं, यानी कि ये 3 टर्म है ना, यहाँ 4 बनानी है। ये 2 तो उसी तरह आएंगी, दरमियान वाली है ना उसको इस तरह अलग करना है कि ऐसी टर्में 2 ऐसे फैक्टर जिन्हें हम जमा या तफरीक करें तो दरमियान वाला आए। जमा या तफरीक करें तो क्या आए? दरमियान वाला आए। और अगर उन दोनों को आपस में ज़रब दें तो वो जवाब आए जो हमें यहाँ पर मिला है इन दोनों को ज़रब देने से। जमा या तफरीक करें तो दरमियान वाला आए जवाब, और अगर उन्हें ज़रब दें आपस में तो वो जवाब आए जो हम पहले और आखिरी को देकर निकालते हैं जवाब। इसके लिए मैंने आपके आसानी के लिए एक ट्रिक लिखी है, आपने ये लिख लेनी है अपने पास। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड, ये ए से मुराद यहाँ कोई भी टर्म हो सकती है, बी से मुराद यहाँ भी कोई हो सकती है, सी से मुराद यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। देखें स्टूडेंट्स, ए को दें सी से ज़रब, ए को दें सी से ज़रब, पहले को दें आखिरी से, जो जवाब आए उसके बनाए फैक्टर। हमने फैक्टर बनाए, पहले आप ये देख लें फिर आपको समझ आ जाएगी। उसके बनाए फैक्टर, और फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि अगर उनको ज़रब दें तो वो जवाब आए जो ए सी को ज़रब देने से आया हो। मतलब कि ऐसे 2 फैक्टर बनाएं जिनको आपस में ज़रब दें तो वो जवाब आए जो ए और सी को जवाब देने से आया था। ठीक है, जवाब आए जो ए सी को ज़रब देने से आया हो।
और जमा या तफरीक करने से एक्स का कोएफिशिएंट आए, और अगर हम उन्हें जमा या तफरीक करें ना आपस में, तो वो जवाब आए जो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट हो, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट हो। ठीक है, आए देखें प्रोडक्ट ए सी का लेना है आपने, अगर ज़रब दें उनका प्रोडक्ट लें, ज़रब दें तो वो जवाब आए जो ए सी को देकर आया है, ए और सी को जवाब देकर आया है। और सम जो है ना वो ऐसा निकले, या सम और डिफरेंस भी, ठीक है ना, जो कोएफिशिएंट एफ एक्स हो, मिडल टर्म जो होगी हमारे पास। ठीक है, अब देखें, और उन फैक्टर में से जो फैक्टर हमने बनाए हैं, जैसे यहाँ पर हमने बनाए हैं 2 और 3, उन फैक्टर में से बड़े फैक्टर की अलामत देखें, ये दो जो हमने फैक्टर बनाई है ना, 2 और 3, इनमें से बड़े फैक्टर की हमेशा वो अलामत आएगी जो एक्स के कोएफिशिएंट की होगी, जो एक्स के कोएफिशिएंट की होगी। मतलब यहाँ पर एक्स के कोएफिशिएंट की जो अलामत होगी वो ही बड़े फैक्टर की अलामत लगाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये लिखी हुई चीज़ें समझ ली है ना, इंशाल्लाह आपको आगे कोई मसला भी नहीं होने वाला। अब देखें स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 और 6 को आपस में ज़रब दें तो 6 तो आता है, ए सी जवाब जो हमारे पास है वो तो आता है, वो जवाब आता है। लेकिन क्या इन्हें किसी तरीके से आपस में जमा करें तो ये दरमियान वाला एक्स कोएफिशिएंट आता है, एक्स का कितना है 1 है। ठीक है, कोएफिशिएंट अगर जमा भी करें तो 7 बनता है, वो जवाब नहीं आता हमारे पास। और अगर तफरीक करें, 6 में से 1 निकाल दें फिर भी 5 है, तो यहाँ 5 भी नहीं है। मतलब ये फैक्टर हमारे नहीं है मतलूब, जिन्हें जो हमें ज़रूरत है। लेकिन इनका देखें ना, इन दोनों को अगर आपस में आप ज़रब भी दें तो ये हमारे पास मतलूबा प्रोडक्ट भी आ रहा है ए सी वाला, ये इसको और इसको ज़रब देने से जो आया था। और अगर हम इन दोनों को जमा करें तो जवाब नहीं आता हमारे पास, लेकिन तफरीक में आता है कि 3 में से 2 चले जाएं तो 1 आता है हमारे पास। ठीक है, 2 जमा या तफरीक इन दोनों में से एक लाजमी लागू होना चाहिए। अगर दोनों लागू नहीं होते फिर आपने उसको छोड़ देना है। अगर एक भी, कोई भी जमा करने से ये आ रहा है या तफरीक करने से ये आ रहा है तो फिर आपने उसको ले लेना है। अब स्टूडेंट्स, ये जो पहले एक्स स्क्वायर वाले हैं वो उसी तरह बिल्कुल लिख दें, एक्स स्क्वायर, और ये आखिरी जो -6 है ये भी उसी तरह लिख दें, इज इक्वल टू 0। अब दरमियान वाले दो फैक्टर किस तरह बनाने हैं स्टूडेंट्स, कि अब देखिए एक्स के कोएफिशिएंट की अलामत क्या है, माइनस है, तो यहाँ बड़े फैक्टर की अलामत माइनस ले लें, -3x, एक्स लेना है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स है, यहाँ पे एक्स की बात हो रही है। और जो छोटा है उसको भी लिख लें 2x। लेकिन अब यहाँ आपने देखना है कि छोटे की कौन सी अलामत लगाएं। अब स्टूडेंट्स, मैं अगर लगाता हूँ यहाँ पे छोटे की अलामत माइनस, तो ये दोनों अगर जमा करें तो वो -5x बन जाएगा, लेकिन ऊपर तो माइनस का 1x है, तो इसका मतलब है यहाँ माइनस नहीं लगा सकते। अगर हम माइनस लगाएं तो इन दोनों को जमा करने से ये जवाब आना चाहिए, वो तो -5 है, लेकिन यहाँ तो -1 है। इसका मतलब है कि हम यहाँ जो अलामत लगाएंगे ना वो प्लस की होगी। ये जो है ना, ये आपने पक्की बगैर सोचे समझे वही लगा देनी है, बड़े हिस्से की याद रखना है, बड़े फैक्टर की वो अलामत लगा देनी है जो एक्स के कोएफिशिएंट की हो। ठीक है, दूसरे वाले का आपने फैसला करना है कि कौन सी अलामत लगा के अगर उन्हें जमा या तफरीक करें ऊपर वाला सवाल आए। अब देखिए, माइनस का 3x प्लस का 2x, अगर इसे आप सिंपलीफाई करें, माइनस प्लस माइनस होता है, 3x में से 2x चली जाएं, 1x बचता है और अलामत बड़े हिस्से की, तो ये हमारा यही है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहले दो को तरतीब देके, पहले दो को और आखिरी दो में, इनमें से आप कॉमन निकालें। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन x दोनों में x कॉमन निकाल लें। अंदर 1x चला है तो यहाँ पे 1x बच जाएगा, -3 आ जाएगा, 1x यहाँ कॉमन ले लिया था वही। अब देखें स्टूडेंट्स, फिर एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या चीज़, x तो कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ x है यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 निकल आएगा और 6 में से भी 2 कॉमन आ सकता है, 2 हम निकालेंगे, ये तो पक्की बात हो गई हमारी। लेकिन ये अब देखें कि यहाँ पर अलामत कौन सी, -2 कॉमन लें या +2 कॉमन लें। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर जो आपकी कीमत बन रही है ना, यहाँ पे ये वाली, तो लाजमी आपकी यहाँ पे वही बननी चाहिए, लाजमी वही बननी चाहिए। x-3 है तो यहाँ भी x-3 बननी चाहिए। अगर यहाँ पे वो नहीं बन रही तो इसका मतलब है आप शुरू से ही मेथड गलत कर रहे हैं।
स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ तो -2 कॉमन लेने की वजह से अंदर वाली अलामतें चेंज होंगी, अंदर वाली अलामतें चेंज होंगी कि ये x2 तो कॉमन निकले, ये x जो बचेगा वो माइनस का x आएगा, और यहाँ जो 6 आएगा ना वो +6 आ जाएगा, +6 नहीं 3 आएगा क्योंकि दो भी कॉमन लेना है, वो आ जाएगा हमारे पास -x माइनस +6। अलामतें अंदर वाली चेंज होती हैं, अगर माइनस यहाँ कॉमन लें तो अंदर चेंज हो, लेकिन ये देखिए ये 3 आएगा, सॉरी -x +3 आ जाएगा, लेकिन हमें x -3 लेना है। तो स्टूडेंट इसीलिए हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे ताकि अंदर अलामतें चेंज ना हो। जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, ये वाला माइनस और 2 वाला पहाड़ा 6 पे 3 बार जाते हैं। अब देखें ये सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा मेथड सही हुआ है। ठीक है, अब जो ये कॉमन पड़ी हैं एक जैसी पड़ी हैं उनको भी लिख लें एक दफ़ा, पहले लिखें या आखिर में कोई मसला नहीं है, और जो बच रही हैं बाहर कॉमन लेने वाली वो भी लिख दें इस तरह x+2, दोनों को इज इक्वल टू के बराबर ले लें, फिर दोनों को अलग अलग इज इक्वल टू के बराबर 0 के बराबर ले लें और इनकी कीमत निकाल लें। 3 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये हमारी एक कीमत निकल आई, x इज इक्वल टू प्लस का इधर जाएगा माइनस का। स्टूडेंट्स यही हमारा जवाब हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया है ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब देखें स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन हमारा हल हुआ पड़ा है, अब हम करेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि आपको ये थोड़े से समझ आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से हैं, 1 को देंगे आखिर से ज़रब तो -28 आएगा हमारा फैक्टर। अब फैक्टर बनाएं, 1 को 28 से ज़रब दें 28 आता है, 2 को दें किस से ज़रब दें, ये 2 को ना इस पे 28 पे तकसीम कर दें 14 आता है, तो 2 को 14 से ज़रब दें 28 आता है। देखें ये भी दोनों अगर दोनों को जमा करें 29 आता है, दरमियान वाला नहीं आता जवाब, और ज़रब दें तो आ रहा है, लेकिन दोनों को जमा 28 में से 1 निकाल लें 27 बनता है, लेकिन यहाँ 27 नहीं है तो ये भी हमारा मतलूब नहीं है। दोनों को जमा करें 1 और 28 को तो फिर भी जवाब हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम फिर नहीं चलेंगे, 2 और 14 का फैक्टर बनाएंगे। अब 2 और 14 दोनों को जमा करें 16 बनता है, लेकिन यहाँ पर 16 नहीं है तो ये भी हमारा मतलब जमा या तफरीक करने से दरमियान वाला जवाब है, और ज़रब करें तो वही ऊपर वाला ये वाला। अब देखें 3 वाला पहाड़ा 28 पे नहीं जाता, वो छोड़ देंगे, फिर 4 7 28। अब देखें स्टूडेंट्स 4 और 7 को ज़रब दें तो 28 आता है, पहला हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है कि इन दोनों को ज़रब देकर जो जवाब आए वही उन दोनों को जवाब देकर ज़रब देकर जवाब आना चाहिए, वो आ रहा है। लेकिन क्या दोनों को जमा करें तो हमारे पास दोनों 11 होते हैं, लेकिन हमारे पास 11 नहीं है, ये नहीं होला। लेकिन अगर तफरीक करें 7 में से 4 निकालें तो 3 आता है, तो ये हमारे पास 3 है, मतलब ये हमारे पास काम हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखें इसमें से बड़ा फैक्टर कौन सा है, 7 है, तो उसकी अलामत कौन सी लेंगे, वही लेंगे जो x के कोएफिशिएंट की अलामत है, प्लस है तो +7x। अब देखें यहाँ पर अगर मैं लगा देता प्लस का 4x, अगर मैं लगाता प्लस का 4x तो वो प्लस का 7x और प्लस का 4x 11 बन जाने थे, ये चीज़ नहीं बननी थी, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगाऊंगा 4x। ठीक है, ये -4 है ताकि 7 प्लस माइनस माइनस 7x में से 4x ले जाएगी तो 3 बचेगा, जो दोनों सूरतों में हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। अब स्टूडेंट यहाँ भी लाइन लगा लें, यहाँ भी इन दोनों में से कॉमन ले लें, x कॉमन आएगा, यहाँ 1x बच जाएगा, 1x बच जाने के बाद हमारे पास अंदर देखें 7 बच जाएगा। अब वही इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर प्लस का 4 तो अंदर -x -7 बच जाना था, जो इस तरह ना होता, इसके सेम ना होता, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया है ताकि अंदर वाली अलामतें चेंज हों, ये वाला माइनस जो है ना वो यहाँ पर प्लस हो जाए ताकि सेम हो जाए। -4 कॉमन लिया है, x उसी तरह आ गया, 4 वाला 28 पे 7 बार जाता है। अब देखें ये और ये लिख लें और x -4 अलग लिख लें। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर करके दोनों को दूसरी साइड में ले जाएं, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें इन दोनों को ज़रब दें तो ये माइनस का 30 आ जाएगा, इनके फैक्टर बनाएं, 1 को ज़रब दें 30 से, 30 आ रहा है। अब दोनों को जमा करें 31 बनता है हमारा, 13 नहीं बन रहा, दोनों में से 30 में से 1 चले गए, तफरीक भी करें तो 29 बचता है, पहले 31 होता है जमा करने से, वो भी नहीं है, अगर 30 में से 1 चले जाएं 29 बचते हैं, वो भी नहीं है, मतलब ये काम हमारा नहीं करेंगे फैक्टर। फिर 2 वाले फैक्टर से करें, 2 को दें 15 से ज़रब 30 आ गए। अब देखें
दोनों को जमा करें 17 आता है, वो नहीं है। लेकिन अगर 15 में से तफरीक करें, 15 में से 2 चले जाएं तो 13 बचते हैं। यही हमारा है, ठीक है, मतलूबा फैक्टर है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये बड़ा फैक्टर ये है तो इसकी अलामत वही लेंगे जो एक्स का कोएफिशिएंट है, तो प्लस का 15x लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्लस का 2x लेता तो वो 17 हो जाते, जो ऊपर वाला ना बनता, इसलिए माइनस का 2 लिया है ताकि 15 प्लस माइनस माइनस हो, 15 में से 2 चले जाएं, 13 ऊपर वाले बच रहे हैं, अलामत बड़े हिस्से की, ठीक है। उसी तरह अब देखिए यहाँ से, अब स्टूडेंट्स देखिए मैं यहाँ से कॉमन नहीं ले सकता, मैंने तरतीब दे दिया है कि जुफ्त वालों को एक साइड पे कर लिए, दो वाले, ताकि आसानी होगी यहाँ से कॉमन लेने में, और इसको इधर कर दिया, ठीक है, ताकि 15 और 5 कॉमन लेने में आसानी होगी। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, 2 भी कॉमन निकल सकता है और x भी, दोनों में x भी कॉमन निकल सकता है। 2x कॉमन लेंगे, अब देखिए 2 यहाँ पर कॉमन होगा तो 3 बच जाएगा, 2 वाला पहाड़ा 6 पे 3 बार जाता है, एक x कॉमन निकल गया, 1 बच गया, माइनस 2x सारा कॉमन निकला है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखें अंदर बनानी है यहाँ पे माइनस वाली, यहाँ पे बनानी है माइनस वाली, तो अंदर ये माइनस यहाँ पर है तो यहाँ प्लस की लेंगे ताकि अंदर वाली चेंज ना हो, उसी तरह नीचे आ जाए, ठीक है। प्लस का 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 5 वाला 15 पे 3 बार जाता है, एक्स उसी तरह आ जाएगी, माइनस 5 वाला 5 पे 1 बार जाता है, ठीक है। अब देखें इन दोनों को अलग कर लें और इसको 2x प्लस 5 अलग कर लें, दोनों को कर दें 0 के बराबर, ये 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब x की कीमत मालूम करनी है हमें, ये 3 नहीं चाहिए तो इधर भी 3 पे डिवाइड, इधर भी 3 पे डिवाइड, और ये जवाब आ जाएगा। इसी तरह ये 5 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 हमें ज़रूरत नहीं है, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे उसी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉरी, जूज नंबर 4। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम फैक्टराइजेशन करने से पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि कैसे लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हम किया था। इसका बट्टा नहीं है, इसको बट्टा 1 दे दें। अब देखें नीचे बट्टा लगा दें। स्टूडेंट्स 1 और 2 की तजी करें तो हमारे पास जुज़ाफ़िकल एलसीएम आता है 2, नीचे वाले को नीचे वाले पे तकसीम करें, एक वाला बजाता है 2 पे 2 बार, 2 को दें ऊपर वाले से ज़रब, 2x² आ जाएगा, माइनस 2 वाला 2 पे जाता है 1 बार, 1 को दें 3x से ज़रब, 3x इज इक्वल टू इधर। अब देखें ये इधर भी बट्टे की सूरत है, इधर भी बट्टे की है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये 2 खाएगा इसके साथ, इस तरह होंगे, ठीक है, और 9 खाएगा 2 के साथ, ये 9 दूनी 18 आ जाएंगे, ये 2 अंदर खाएगा 4, 2 तिया 6। अब सारों को एक साइड पे ले आए स्टूडेंट्स, ठीक है, सारों को एक साइड पे लाएंगे, सारों को एक साइड पे लाएंगे। देखें अब 4, 6, 8, 18, इनमें से 2 कॉमन निकल सकता है। ऐसा कॉमन हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो सिंपल हो जाए और आगे हल करने में आसानी हो। 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, अंदर 2 वाला 4 पे 2 बार जाता है, 6 पे 3 बार जाता है, 18 पे 9 बार जाता है, ठीक है। अब 2 नहीं चाहिए, इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, ये सिंपल अब हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट्स देखें आखिर वाले को, ये x² वाले कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से ज़रब दें, माइनस 18 जवाब आ रहा है, इनके फैक्टर करें 1 को 18 से। अब देखें दोनों को जमा करें, 19 होते हैं, नहीं बन रहा, 18 में से 1 चले जाएं 17, वो भी नहीं बन रहा, 2 नीम 18, ये भी दोनों को जमा करें, जवाब नहीं आता, तकसीम तफरीक भी करें, नहीं जवाब आता, 3 ज़रब 6। अब देखें 3 और 6 18 भी होते हैं, 3 और 6 को जमा करें तो 9 नहीं आ रहा, लेकिन अगर तफरीक करें 6 में से 3 चले जाएं तो वो 3 बचते हैं, मतलब यही हमारा है। अब बड़े फैक्टर के साथ कौन सी अलामत लगाएंगे, वही जो एक्स के कोएफिशिएंट की है, माइनस की, ठीक है, वही हमने लगा दिया है। ये पहले आप लिख लेते हैं मसावात बनाते हुए, ये और ये आखिरी बात पहले लिख लेते हैं, ये वाले दोनों आपने अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके लिखना होता है। बड़े कोएफिशिएंट फैक्टर के साथ वो अलामत जो ऊपर एक्स की अलामत है, ठीक है, माइनस 6x। अब देखिए यहाँ मैं अगर 6 माइनस 3x ले लेता ना तो वो आपस में जमा होकर 9 हो जाते, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, तो मैं प्लस अलामत इसीलिए लगाई है ताकि एक माइनस और प्लस का होगा तो वो 6 में से 3 चले गए तो 3 बचते हैं, हमारा मतलूबा फैक्टर बनता है, ठीक है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ 2 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, कॉमन ले लें। अब देखें 2 चला गया तो x बच गया, 1x चला गया तो 1x चला गया, ठीक है, 1x बच गया, माइनस अब 2x चला गया, 2 वाला पहाड़ा 6 पे 3 बार जाता है, x चला गया इसमें से तो वो ख़त्म हो गया, प्लस। अब देखें ये अलामत यहाँ पे हमें चाहिए थी माइनस, तो हमने ये माइनस रहने दी है, प्लस का कॉमन लिया, अगर माइनस का कॉमन लेते तो अंदर ये प्लस हो जानी थी, इसलिए हमने प्लस का लिया है। यहाँ 3 कॉमन लिया, अंदर x माइनस 3 वाला पहाड़ा 9 पे 3 बार जाता है। अब ये एक साइड ये लिख लें और ये 2x + 3 इस तरह लिख लें, दोनों को x के बराबर ले लें,
ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 0 के बराबर लेंगे, ये 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, एक्स की कीमत चाहिए, 2 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स देखें, ये फिर वही काम है कि पहले हम इसे स्टैंडर्ड फार्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फार्म में देखें, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले से ही तैयार शुदा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये इससे ज़रब खाएगा और ये इससे ज़रब खाएगा। ये देखें, ये और ये आपस में ज़रब खा रहे हैं और ये ऊपर ये और ये आपस में ज़रब खा रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, कोई मसला नहीं है, थोड़े लेंथी ये है, लेकिन लेंथी से मुराद ये नहीं है कि मुश्किल है, बिल्कुल जमा तफरीक बच्चों वाली है। एक्स खाएगा पहले इसके साथ तो 3x² आ जाएगा, फिर x खाएगा -8 के साथ वही आ जाएगा, 5 खाएगा फिर इसके साथ तो 15x आ जाएगा, फिर 5 खाएगा 8 के साथ तो 40 आ जाएगा। इधर भी वही काम आपने करना है। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, सारों को एक साइड पे लाएं, ये वाला इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखें, x² वालों के नीचे मैंने एक लाइन लगाई है, ये x² वाला और ये वाला देखें, -5 और +3, प्लस माइनस माइनस होंगे, 5 में से 3 चले जाएं तो क्या बचेंगे, 2 बचेंगे, लेकिन अलामत किसकी लगेगी, बड़े हिस्से की। ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, +3x² -5x² माइनस का 2x² आ जाएगा। अब देखें, माइनस का 8x और प्लस का 15x है, प्लस के 7x आ जाएगा, ये -40 उसी तरह आ जाएगा। अब देखें, ये दोनों देखें x वाले, ये दोनों 12 हो जाएंगे और ये -4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये उसी तरह आ गया। अब देखें स्टूडेंट, फिर x वाले पड़े आ गए हमारे पास, ये है प्लस का 7 और प्लस का 12x, तो ये 19 हो जाएंगे, माइनस का 40 माइनस का 4 -44x आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर शुरू में x² वाली के साथ अलामत माइनस की हो तो आपने उसे प्लस करना है, और प्लस किस तरह करना है, आपने -1 से इधर भी ज़रब देनी है, इधर भी ज़रब देनी है, ताकि अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये सूरत बन जाएगी और इधर 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे इनकी फैक्टराइजेशन। ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए आपने x² के कोएफिशिएंट को देनी है कांस्टेंट से ज़रब, जो जवाब आई यहाँ लिख देना है, फिर उसके बनाने फैक्टर। एक को दें 88 से ज़रब 88 आता है, 2 को अब किससे ज़रब दें कि 88 आई 44 से। देखें, एक यहाँ पे इन दोनों को जमा भी करें तो वो जवाब नहीं बनता, अगर तफरीक भी करें तो वो जवाब नहीं बनता। 88 में से एक जाए 87 आते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ तो 19 ज़रूरत है हमें, जमा करें तो 99 हो जाता है। ठीक है, 89। यहाँ भी वही काम है, तफरीक करें या जमा करें काम नहीं बनता, यहाँ भी काम नहीं बनता। लेकिन यहाँ देखें स्टूडेंट्स, देखें दरमियान में 3 वाला पहाड़ा नहीं जाता था, 5 वाला नहीं जाता था, 6 वाला भी नहीं जाता था, इसीलिए हमने उन्हें छोड़ दिया, स्किप कर दिया। 8 और 11 आपस में जमा करें स्टूडेंट्स, तफरीक करें तो 11 में से 8 चले जाएं 3, ये नहीं होता, लेकिन जमा में काम हो रहा है हमारा कि 8 और 11 19 होते हैं, और यही हमारे ज़रूरत है। अब बड़ा जो फैक्टर है उसकी अलामत कौन सी आएगी, वही आएगी जो x के कोएफिशिएंट की है, वो माइनस है तो बड़े -11x बड़े फैक्टर के साथ माइनस लगा दिया। अब स्टूडेंट यहाँ हमें फैसला करना है कि यहाँ 8 के साथ माइनस लगाएं या प्लस लगाएं। अगर तो मैं लगाता हूँ प्लस, तो फिर तो वो बच्चे देखें माइनस प्लस माइनस हो जाना था, 11 में से 8 चले जाए 3 बचना था, लेकिन ऊपर तो 19 ज़रूरत है हमें, लेकिन यहाँ लगाएंगे हम माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस हो, 8 और 11 19 हो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट, ये हमें यहाँ कॉमन लेने में मुश्किल होगी, हमने जुफ्त वालों को एक साइड पे कर दिया है ताकि जिनमें आसानी हो। 8 को इधर कर दिया, 11 को इधर कर दिया, यहाँ से 2x कॉमन लें, अंदर 2x कॉमन, ये सिर्फ यहाँ एक x बच जाएगा, -2 वाला 8 पे 4 बार जाता है, x कॉमन ले लिया था। अब देखें यहाँ पर माइनस चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए हमें माइनस, यहाँ पर क्या चाहिए माइनस। अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लेता हूँ 11 प्लस 11 कॉमन लेता हूँ तो वो अंदर प्लस आ जाता है, यहाँ पर वही प्लस नीचे आ जाता है, लेकिन माइनस को कॉमन लूँगा ताकि ये वाला प्लस नीचे माइनस बन सके, क्योंकि यहाँ माइनस है और हमें ये इसी तरह सेम चाहिए। यहाँ पर देखें, ये करेंगे कॉमन लेने के बाद फिर x -4 अलग कर लेंगे, 2x -11 अलग कर लेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। स्टूडेंट्स देखें, ये प्लस का 4 आ जाएगा, ये 0 के बराबर रखेंगे, 11 को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और देखें 2 को डिवाइड, और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जुज नंबर 6। स्टूडेंट्स देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पहले देखें ना, ये अलग बट्टा है, इधर अलग बट्टा है, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक बट्टा बनाने की ज़रूरत है। तो पहले यहाँ पर आप एक बट्टे की सूरत में यानी कि एलसीएम लेकर वो काम कर दें, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, x-1 और x+3 ये दोनों आ जाएंगे नीचे, ठीक है। अगर आप इसकी तजज़ी करें ना इसी लिहाज से, x+1 लिखें यहाँ पर, x-3 लिखें, तो यहाँ पर x+1 से ले जाएंगे वो एक बार जाएगा, x+3 बच जाएगा, फिर यहाँ पर x+3 से करेंगे तो वो एक आ जाएगा। जब दोनों साइडों में एक एक आ जाएगा, उन दोनों को वो दोनों ज़रब दे के लिखें तो यहाँ पर वही आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला नीचे वाले पे तकसीम होगा सारे पे, तो ये और ये हो जाएंगे कैंसल, ठीक है। डिवाइड होते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है। आप ऊपर लिखें 4 और नीचे लिखें 4 तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जवाब 1 आ जाता है। इसी तरह मतलब कट जाते हैं। इसी तरह जब इसको करेंगे इन दोनों पे डिवाइड तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये x+3 जो बचेगा ये ऊपर वाले 1 के साथ ज़रब होगा तो लिख देंगे, माइनस ये x+3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x-1 खाएगा ऊपर वाले 1 के साथ, ये आ गया। इधर वही चल रहा है, अंदर 1 को दोनों साइडों में ज़रब दे दें। ये माइनस का अंदर अलामतें चेंज करेगा, x के साथ -x आ जाएगा और -1 का +1 बन जाएगा, ठीक है। अब कर लें स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। ये होगा इससे ज़रब और ये होगा इससे ज़रब। ये देखें 35 आ गया, अंदर ये चीज़ें पड़ी हैं हमारे पास और ये 1 खा रहा है इन दोनों के साथ, ठीक है स्टूडेंट। 35 को अंदर ज़रब दें, 35x 3 से ज़रब खाएगा ये आ जाएगा, ये -35x 35 1 से खाएगा 35। इधर देखें x से खाएगा x², फिर x खाएगा 3 से +3x, फिर -1 की बारी, -1 x से खाएगा तो -x, फिर -1 +3 से खाएगा -3 आ जाएंगे। सारों को एक साइड पे लाएं, पहले x² वाले लिख लें। x² वाले कौन से हैं, ये एक ही है हमारे पास, ठीक है, ये उसी तरह लिख लें। फिर देखें x वाले, -3x स्टूडेंट्स और +1 कितने आ जाएंगे, -2x, ठीक है स्टूडेंट। ये -35x और +35x आपस में कैंसिल हो गए। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 105 और 35 कितने, 140 और 3 143 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, वही लिख दिया हमने। अब देखें x² के साथ माइनस आ रहा है, -1 से आप दोनों तरफ ज़रब देंगे तो ये अंदर वाली अलामतें चेंज होकर आ जाएंगी। अब इनके आखिर इसको इसका है कोएफिशिएंट 1 को देंगे, इसे 43 से -143 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। अब फैक्टर बनाएं, 1 को 143 से दें, ये आता है। 2 वाला पहाड़ा नहीं जाता, 3 वाला नहीं जाता, 4 वाला नहीं जाता, 5 वाला नहीं जाता, 6 वाला नहीं जाता, 7 वाला नहीं जाता, 8 वाला नहीं जाता, 9 वाला नहीं जाता, 10 वाला नहीं जाता, 11 वाला जाता है स्टूडेंट्स। आप ना उसी चीज़ को मतलब 2 वाला है ना उसको यहाँ डिवाइड करते हैं। 2 वाला 7 पे 14 पे 7 बार जाता है, 3 पे नहीं जाता तो नहीं जाता। 3 वाला 14 पे 12 पे जाता है 2 बार, आगे 14 है, 2 बचे इधर आएंगे 23 बन जाएंगे, 23 पे 2 वाला नहीं जाता। इसी तरह आप करते जाएं तो आखिर में जाकर 11 वाला पहाड़ा जाता है। 11 को ज़रब दे 13 से तो ये जवाब आता है। अब स्टूडेंट बड़ा फैक्टर कौन सा है, 13 है, तो उसकी अलामत वही लगाएंगे जो x की कोएफिशिएंट के साथ है, ठीक है, प्लस का 13x माइनस। अब 11 के साथ कौन सी लगाएं, प्लस की लगाएं तो वो जमा होकर बड़ा हो जाएगा, माइनस की लगाएंगे ताकि तफरीक हो। या 13 में से 11 चले जाएं 2 बचते हैं वही, और अलामत वही बड़े 13 की, ठीक है। अब देखें यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे x, अंदर ये बच जाएगा। अब देखें यहाँ प्लस है ना, ये प्लस यहाँ बनाना है हमने, ये वाला नीचे प्लस, तो माइनस कॉमन लेंगे ताकि ये माइनस नीचे प्लस हो जाए। 11 कॉमन लेंगे, 11 आ जाएंगे, ये x उसी तरह आ जाएगा। 11 वाला 143 पे 13 बार जाता है, ठीक है, वही आ गया। अब देखें x + 13 और x - 11 कर लें, ठीक है। देखें स्टूडेंट वही आ गया, दोनों को 0 के बराबर लिखें, ये इधर माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट यही हमारा जवाब है। स्टूडेंट इंशाल्लाह आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।